ये एक बहुत मुद्दा है जिसमें मेरे बहुत सारे दोस्त नाराज हो जाएंगे कि स्वतंत्र कुमार ये क्या बता रहे हैं, मेरी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा है। खासकर जो वार्म स्टेट्स के लोग हैं वो बोलेंगे भाई मुझे तो बिना ठंडी लस्सी ठंडा पानी के बिना चलता ही नहीं है। लेकिन दोस्तों मत पीजिए, अपने शरीर का सत्यानाश मत कीजिए ठंडा पानी पी के। दोस्तों आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे परिवार में फ्रिज तो रहा है अर्ली 80 से, लेकिन हम लोगों ने ठंडा पानी कभी नहीं पिया है। हमारे घर में आइस क्यूब नहीं होती। ओके, सो प्लीज I think there is somebody talking. Can you mute your microphone, please? God bless you, please. Nagesh, can you mute the phone? Thank you. Microphone. So ठंडा पानी मत पीजिए, गर्म पानी पीजिए। नेवर कोल्ड वाटर, ऑलवेज हॉट वाटर। और जो मैं अगला आपको दिखाने वाला हूं उससे आपको झटका जरूर लगेगा, है ना। अब आप लोग सभी व्हाट्सएप पे हैं, टीवी में न्यूज देखते हैं, डॉक्टर की राय देखते हैं, सब एक ही चीज कहता है कि गर्म पानी पीजिए, गर्म पानी पीजिए। दो चीज कहते हैं वो, अपना इम्यून सिस्टम बढ़ाइए, लंग्स को पावरफुल कीजिए, जिसपे हमने परसों बातचीत की, और दूसरा है गर्म पानी पीजिए। दोस्तों हम दिन भर गर्म पानी पीते रहते हैं, गर्म पानी पीते रहिए, आपको कभी ये सब नहीं होगा, कभी कोविड का चक्कर नहीं होगा। तो कोल्ड वाटर से प्रॉब्लम क्या होता है, रिड्यूसेस डाइजेशन, हार्ट रेट कम होता है, बॉडी को एक शॉक लगता है, आपकी फैट नहीं टूटती है, एंड कॉन्स्टिपेशन जैसे, मैं ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, कुछ मेन 5 प्रॉब्लम दिखाया हूँ। और हॉट वाटर के फायदे क्या हैं कि नेसल जो नाक में चोकिंग उसको बंद होता है, डाइजेशन इंप्रूव होता है, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम को काम करता है। कॉन्स्टिपेशन तो इमीडिएटली आप कल सुबह में पानी पी के देखिए, 80% केसेस में यू विल फील कि कॉन्स्टिपेशन जिनको है वो ठीक हो गया है। कीप यू फुल्ली हाइड्रेटेड, हेल्प्स यू इन वेट लॉस, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी सर्कुलेशन, जो ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाती है, स्ट्रेस लेवल कम हो जाती है, एंड बॉडी की टॉक्सिन्स कम हो जाती है। सो ऑलवेज टेक हॉट वाटर। ये मैंने फोटो दिया है दोस्तों, ये मेरे ऑफिस का है, 750 ml का ये जार है, जिसमें मेरा कलीग है सुबह में पूरा हॉट वाटर में चाय का पत्ती 5 मिनट रख के चाय पत्ती निकाल के रख देता है, और मैं दिन में इसको पीता रहता हूँ। जैसा मैंने कहा, खाना खाने से 40-50 मिनट पहले, खाना खाने के 1-1.5 घंटे के बाद, और इस तरह करके मैं ऑफिस में इसको खत्म करता हूँ, और पानी भी गर्म पीता हूँ। और जब वापस घर में आता हूँ, जब घर में अभी है तो घर में खुद पानी बना कर या चाय बना कर, और याद रहे इसमें शुगर नहीं होना चाहिए। ओके, ग्रीन टी जो है इसके बहुत फायदे हैं, मैं इस पर समय नहीं बर्बाद करूंगा। आप ग्रीन टी लिए या ब्लैक टी लीजिए, इसमें नींबू डालिए, कुछ भी कीजिए, फायदा ही फायदा है। लेकिन एक चीज मत कीजिएगा, कृपया इसमें शक्कर मत डालिए, प्लीज डू नॉट ऐड शुगर। मुझे चाइनीज बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन चाइनीज की जो ये चाय पीने की आदत बहुत ही पसंद है। सो क्विकली कैसे बनाए चाय, देखिए, पानी को गर्म कीजिए, उसमें जब बॉयल हो जाए तो गैस को बंद कर दीजिए, चाय पत्ती डाल के उसको ढक दीजिए 4-5 मिनट के लिए। उसके बाद उसको फिल्टर की लीजिए, और शुगर बिल्कुल नहीं डालिए, थर्मस में रख लीजिए या एक गिलास वहीं पी जाइए, और इसको पीते रहिए। प्लीज डू दिस, बिकॉज टी इज द हैविंग मैक्सिमम एंटीऑक्सीडेंट क्वालिटी, एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत ही फायदा करता है। तो ये आप चाय इस तरह बनाए, घर में भी चाय पीते हैं तो कभी कभी दूध वाला चाय पी लीजिए, लेकिन मैक्सिमम 80% टाइम आप ये चाय पीजिए। दोस्तों 1991 में जब मैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम में था, तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया हैदराबाद में मुझे 3 वीक के लिए जनरल मैनेजमेंट भेजा गया था। मैं इसलिए ये कहानी बता रहा हूँ कि लास्ट 2 डेज में उन्होंने एक दिन में एग्जीक्यूटिव डाइट एंड एग्जीक्यूटिव हेल्थ का लेक्चर रखा था, और उस समय उन्होंने बताया था, उस समय से मैं 2-3 चीज बंद कर दिया हूँ। 29 ईयर्स, एक एवरेटेड ड्रिंक नहीं, मैंने, मेरी वाइफ आज तक नहीं पी, बड़ा मुश्किल से मैंगोला उसको पिलाता था, वो भी नहीं पीती थी, लेकिन हमारे परिवार में हम एवरेटेड ड्रिंक नहीं पीते। दूसरी उन्होंने बताया था, जो कि मैं मंडे को बात करूंगा, कि रेड मीट खाना या अंडा का येलो येक नहीं खाना, ये सब, और सलाद वगैरह ज्यादा। एरेटेड ड्रिंक मत पीजिए। आप देखिए, आपके पास समय है, थोड़ा गूगल कीजिए, आपको दिखेगा कि कोका कोला से जो जंग रहता है लोहे का, वो मतलब
उसको साफ किया जाता है। और ये वार्निंग होता है कि ड्रिंकिंग बेवरेजेस विथ एडेड शुगर कंट्रीब्यूट्स टू ओबेसिटी, डायबिटीज, टू डिके एंड ब्ला ब्ला ब्ला। सिगरेट पे भी लिखा रहता है वार्निंग, लेकिन हम सिगरेट पीते हैं। इस पे भी कृपया एडेटेड ड्रिंक मत पीजिए आज से, अपनी जिंदगी को अच्छा बनाना चाहते हैं। मैंने सिर्फ सोडा का दिया। अब देखिए सोडा तो पानी जैसा होता है, बोलेंगे यार उसमें तो कुछ नहीं, उसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड है। लेकिन देखिए दोस्तों क्या है इसमें। मत पीजिए, सोडा हो या कोका हो, कोक हो या पेप्सी हो, कोई भी। मुझे याद है आज से 15-16 साल पहले मैं बिल्डिंग में अपने एक दोस्त के यहाँ रात में हम लोग की डिनर थी, उन्होंने कहा जूस दिया, तो मैंने कहा कि हम ये जूस नहीं पीते हैं। कहा अरे भाई साहब ये रियल जूस है। मैंने उस दिन कहा कि मुझे उस कंपनी के उस बंदे की दाद देनी पड़ेगी जिसने जूस का नाम रियल रखा। देखिए दोस्तों कोई भी कैंड, कोई भी पैक्ड मत कीजिए, क्योंकि इसमें प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं और कोई भी प्रिजर्वेटिव हमारे हेल्थ के लिए हानिकारक होता है। सो मत पीजिए कैंड जूस। हवाई जहाज में फ्लाइट में जाते हैं तो हम कभी भी वो सबको देखता हूँ वो कैंड जूस लेते हैं। आप चाय पी लीजिए, आप कॉफी पी लीजिए, बट कैंड जूस, एडेटेड ड्रिंक, सोडा, अरे डाला थोड़ा पेग और इसमें सोडा डाला, अरे पानी पी के पीजिए। जिनको पीना नहीं पीना चाहिए अल्कोहल, आई एम अगेंस्ट दैट, हालांकि कभी कभी मैं भी पीता हूँ, लेकिन अगर पीना है तो पानी डालिए। तो सोडा एंड एडेटेड ड्रिंक से आप बिल्कुल अलग रहिए। ये है फैक्ट। टिल मिड 90s, मैं आपको बताऊं, आपको भी याद होगा जो मेरी उम्र के हैं या जो मेरे से 10-20 साल छोटे हैं, हम लोगों ने बोतल का पानी देखा नहीं था। मुझे याद है जब मैं एसओ का इंचार्ज बना था 94 में हिंदुस्तान पेट्रोलियम में, तो मेरे कलीग्स आते थे यूएस से और यूके से एंड सिंगापुर से, जो लोग वाटर बॉटल पीना शुरू किए। तो मैं बोलता था ये क्या है, और आज देखता हूं तो बहुत मतलब दया आती। मुझे अभी भी याद है दोस्तों कि जेट एयरवेज पे आज से 20 साल पहले जब उन्होंने ग्लास के जगह पानी का बोतल देना शुरू किया था तो मैंने कंप्लेन किया था, हालांकि मेरे कंप्लेन पे सुनवाई नहीं हुई। क्यों नहीं पीना चाहिए, बॉटल वाटर पीना चाहिए या टैप वाटर, इसको जरा ध्यान से सुनिए। एक सर्वे किया गया है कि 40% से ज्यादा जो बॉटल में पानी होते वो टैप वाटर होती है, कहाँ का पानी होती भगवान जाने, आपको सही पानी नहीं मिलता है। ओके, और अगर आप देखेंगे कि बॉटल वाटर बनाने के लिए कितनी पानी का खर्चा होता है और कितनी बिजली की खर्चा होती है और कितना प्लास्टिक, तो आप कभी नहीं बॉटल वाटर पिएंगे, कभी नहीं। कहते हैं कि जितना यूएस का है, ये यूएस में इतना एनर्जी तेल खर्चा होता है पानी को बॉटल बनाने के, जिसमें 10 लाख कार 1 साल तक चल सकती। यह है वाटर कंजम्पशन। बिल्कुल मत पीजिए आप, इससे अच्छा है टैप वाटर, कोई खर्चा नहीं होता है और बिल्कुल सही है। तो हार्मफुल इफेक्ट क्या है देखिए, एक बीपीए, ये सब बायोलॉजिकल टर्म्स दोस्तों मुझे नहीं मालूम है, बायोस्फेनॉल कुछ है, बहुत ही हानिकारक चीज है, इससे बनता है। ये लीचिंग होती है, प्लास्टिक की लीचिंग होती है, खासकर जब आपको मैंने ये फोटो दिखाया है तो देखिए ये बॉटल बाहर में रहता है, गर्म होता है, प्लास्टिक गर्म होता है तो उसमें लीचिंग होती है और प्लास्टिक का जो कैंसरस एलिमेंट है वो पानी में जाता है, उस पानी को हम पीते हैं। तो हार्मोन्स लेवल खराब करता है, हार्ट प्रॉब्लम क्रिएट करता है, कैंसर का रिस्क होता है, तो स्टोमक पेन होता है, डायरिया होता है, अल्सर होता है, डायबिटीज। मत पीजिए। और साथ साथ दोस्तों हम क्या करते हैं, बिलियंस नॉट बिलियंस, सिर्फ यूएस में बिलियंस बॉटल्स साल भर में बनते हैं और कोई इसको, जापान ही एक कंट्री है, कुछ कंट्री है जहां नियम है कि एक बॉटल को 3 भाग में काट के ही आप फेंक सकते हैं, नहीं तो हम कहाँ फेंकते हैं, देखिए कहाँ फेंकते हैं। नो प्लास्टिक, सेव अर्थ। तो आप पहले तो आप अपनी सेहत की चिंता कीजिए, उसको मदद करेंगे बॉटल पानी नहीं पी के, और उसके बाद आप अर्थ की चिंता करें, प्लास्टिक नहीं करेंगे। शुड वी ड्रिंक टैप वाटर? द आंसर इज यस फ्रेंड, यस। आप जिस शहर में, मैं बॉम्बे की बात करता हूं, मैं पिछले दशकों से, कई सालों से मेरे फैमिली में हम पानी पीते रहे हैं टैप वाटर। आप अपने यहाँ देख लीजिए पानी क्या है, क्योंकि
ये देखिए राइट हैंड साइड का जो है ये केंट मेरे पास भी है, लेकिन पिछले सालों से कभी कोई गेस्ट आते हैं उनको चाहिए तो उनको मैं चला करके देता हूँ, लेकिन हम लोग कभी नहीं पीते। इनफैक्ट हमारे यहाँ पानी सारा ऐसा रहता है, लोगों को लगता है तो केंट का वाटर पिला रहा है। आज तक किसी को कुछ नुकसान नहीं हुआ है। दे ऑल गो दैट दे आर गेटिंग फिल्टर्ड वाटर, बट फ्रैंकली स्पीकिंग सारे के सारे टैप वाटर में पिलाता हूँ। और टैप वाटर जो हमारे पास आता है दोस्तों, वो सीधा नदी से या तालाब से या लेक से नहीं आता। देखिए उसकी एक प्रोसेस है, और प्रोसेस करके आता है। और ये फोटो है मेरी ग्रैंड डॉटर का। आप सोचेंगे कि स्वतंत्र कुमार शायद भाषण दे रहा है, झूठ बोल रहा है, लेकिन दोस्तों मेरी बच्ची जो है ग्रैंड डॉटर 3 साल 8 महीने की हो गई है, और जब से ये पैदा हुई दोस्तों इसको हमने सिर्फ टैप वाटर पिलाया। मैं इससे ज्यादा प्रूफ आपको नहीं दे सकता हूं कि टैप वाटर में कितना फायदा है। टैप वाटर पीजिए। हाँ, अपने अपने शहर में अपने अपने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के टैप वाटर की क्वालिटी देखिए। 300 से 500 तक अगर उसमें हार्डनेस है या वो जो कहते हैं डिजॉल्व सॉलिड है, वो लीजिए। बहुत ज्यादा जहाँ पे प्रॉब्लम हो, बहुत आयरन है, जहाँ बहुत सेडिमेंट है, वो लीजिए। ये जो जो ओआर वाले हैं उसको कीजिए नहीं, वो तो सारे मिनरल्स को कम कर देते हैं। आपके पानी को मीठा बनाने के चक्कर में मिनरल खत्म हो जाता है, सब कुछ। इनफैक्ट वो पानी हानिकारक होता है। आप गूगल कीजिए, आप व्हाट्सएप में देखिए कि कितनी प्रॉब्लम होती है आपको। वाटर बॉटल वाटर पीने मत पीजिए। और इससे ज्यादा प्रूफ नहीं है। बाय गॉड्स ग्रेस माय डॉटर, ग्रैंड डॉटर इज हेल्दी एंड हैप्पी। तो आप लोग भी टैप का पानी पीजिए। हाँ, बहुत जरूरी है कॉपर। कॉपर जो है सोने चांदी हीरे जवाहरात से बहुत ही ज्यादा सबसे लाभदायक धातु है हमारी जिंदगी। कॉपर में से पानी रखते हैं तो आयोनाइजेशन होता है, निगेटिव आयन पानी में जाता है। वो जब पानी हम पीते हैं तो हमें फायदा होता है। देखिए कितने फायदे होते हैं। अगेन आई विल नॉट गो थ्रू ईच एंड एवरी एडवांटेजेस बिकॉज ऑफ पॉसिटिव ऑफ टाइम, बट पानी पीजिए। हमने क्या किया है, जो राइट हैंड साइड में है, दिस इज अ फोटोग्राफ ऑफ 5 लीटर वाटर जग पॉट। अंदर में पीतल है, देखने में सुंदर लगता है। या इस तरह का ले लीजिए, आप तांबे का गिलास लीजिए। दोस्तों ये चांदी का गिलास मुझे बहुत साल पहले गिफ्ट में मिला था। इतना पैसा नहीं कि मैं चांदी का गिलास खरीदूं, अभी है लेकिन खरीदा नहीं हूँ। या तो आप इसके कॉपर के पानी में पीजिए या चांदी के गिलास में भी पानी पीना चाहिए, बहुत फायदे होते हैं। और आप पानी भर लीजिए 5 लीटर, जब खत्म फिर भर दीजिए और पीते रहिए। ऑफिस में देखिए, मेरा ऑफिस है और ऑफिस में 1 लीटर का कॉपर बॉटल है और कॉपर गिलास है। आप जहां हैं वहां आप कॉपर जार में, कॉपर गिलास में पानी पीते रहिए। कोई नुकसान नहीं होता है। उसमें आप पुदीना डाल सकते हैं, फ्रूट डाल सकते हैं, कुछ भी काट के डाल सकते हैं और पी सकते हैं। फायदा ही फायदा है। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि जब सो के उठते हैं तो जब पानी पी लेते हैं, पानी पीने के बाद आप अपने किचन के पानी से, मैं इसलिए कह रहा हूँ बॉम्बे में क्योंकि बॉम्बे में किचन का पानी जो होता है वो जो म्यूनिसिपल से मिलता है, उससे आप आंख पे पानी मारिए, लेकिन आंख बंद करके 12 बार। जैसे मैं इसको 12 बार स्प्लैश करता हूँ, उससे क्या होता है, एक स्फूर्ति सी आ जाती है। एक जो रात में सोए हुए रहते हैं ना, उससे ठंडा पानी जब आंख के पलकों पे जाता है और उसकी असर हमारे जो आई बॉल्स पे जाता है, तो एक ताजगी सी महसूस होती है, एक फ्रेशनेस सी महसूस। ये मैं सालों सालों से करता रहा हूँ। आंख खोल के मत कीजिएगा, उससे प्रॉब्लम हो जाएगी, कुछ पानी में गंदगी होगी, आपकी आंख में चला जाएगा। तो ये आप करेंगे तो इससे आपको फायदा होगा। यस, हमने गाना सुना था, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। देखिए अगेन यहाँ मैं ये कहना चाहूंगा कि ठंड के मौसम में अगर मैं दिल्ली में जाऊं या पंजाब में, हरियाणा में या ठंडे प्रदेश में, तो वहां मैं भी ठंडे पानी से नहीं नहाता हूँ। लेकिन मुझे आश्चर्य लगता है, और दोस्त बुरा ना माने, यहाँ गर्मी में भी बॉम्बे में या बहुत शहरों में देखता हूँ लोग गर्म पानी से नहाते। मत नहाइए। शरीर के टेम्परेचर का पानी, शरीर के टेम्परेचर से 10 डिग्री पानी कम होना चाहिए आपके नहाने के लिए। दैट इज द बेस्ट। हाँ, मैं जब दिल्ली में जाता हूँ या ठंड प्रदेश में जाता हूँ तो गर्म पानी यूज करता हूँ, लेकिन क्या करता हूँ, ठंडे पानी की जो ठंडक है उसको न्यूट्रलाइज कर देता हूँ एंड फिर पानी पीता हूँ। थोड़ी ठंडक रहती है।
और ये ठंडे पानी पीने से आपको बहुत फायदा होगा। और इसमें नहाने से, और नहाने में एक चीज आपको कहना चाहूंगा कि सीधा शावर से या बकेट से पानी अपने सर पे मत डालिए। पहले पांव से, फिर नीज, फिर थाइज, फिर एब्डोमेन, फिर शोल्डर, फिर चेहरा, और फिर लास्ट में आप अपने सर पे लाइए, क्योंकि सर पे पानी पड़ते ही नर्वस सिस्टम पे कई बार असर होता है। आई हैव सीन क्लोज फैमिली relative in my village dying because of chilled water shower from his head। तो वो मत कीजिए, आप नहाइए, और नहाइए तो नीचे से, ताकि आधा मिनट 1 मिनट तक आपका पानी शरीर धीरे धीरे पानी की ठंडक को एब्जॉर्ब करे, फिर सर पे पानी डालिए। और आप अगर चाहें तो जैसा मैंने कहा कि नहाने से पहले, मैं पिछले 25-30 या 35 साल से बॉम्बे में रहने की, चाहे यहाँ की पसीने की ये हो या जो भी हो, मैं रात में सोने के पहले आई ऑलवेज टेक शावर। सर से नहीं, मैं पहले शुरू में सर से नहाता था, पानी भीगा रहता था, सर्दी खांसी हो जाती। सर से, बाल मत गिला कीजिए, चेहरे से नीचे। मैं शावर लेता हूँ, कपड़े चेंज करके आई हिट द बेड एंड विदिन 5-7-10 मिनट्स आई स्लीप। एंड दीज आर द एडवांटेज ऑफ इफ यू टेक शावर बिफोर बाथ। और यहाँ जब बॉम्बे की विंटर होती है तो अगेन एज आई सेड, पानी को मैं ठंडक खत्म करके नहाता हूँ, बट 12 महीने मैं नहाता हूँ। विंटर लोकेशन में रात में नहाने की जरूरत नहीं हो सकती है, या विंटर में नहाने की जरूरत नहीं हो सकती, क्योंकि पसीना नहीं आता है, और पसीने से थकावट होती है। तो बॉम्बे जैसे या चेन्नई जैसे या साउथ सदर्न स्टेट्स में पसीना और गर्मी बहुत ज्यादा है, तो वहाँ ठंडा पानी और रात में जो अगर पानी स्नान करके सोएं तो आपको नींद अच्छी आएगी। ये मेरा पर्सनल तजुर्बा है, आप इसको करके देखें। तो मैं आपको 3 फोटो दिखाना चाहूंगा जिन्होंने ये वाटर थेरेपी शुरू किया है एंड दे आर एंजॉयिंग। ये तो मेरे दोस्त हैं, जैसा मैंने एक नाम लिया था, मिस्टर गणेश सामंत, जो मेरे मुस्कुराता हुआ चेहरा है, ये गणेश सामंत है, CNMD ऑफ अभिटेक एनर्जी कॉन। और इनके बगल में है प्रसाद सामंत, ही इज माय कलीग डायरेक्टर। एंड और इनके बगल में लेफ्ट हैंड साइड में मैं बैठता हूँ, और हम लोग 7 डायरेक्टर हमेशा खाना ही खाते हैं। सभी लोग पानी पीते थे। एक डायरेक्टर है विजय कामले, वो नहीं पानी पीते थे। जब इनको बताया, हालांकि मेरी बात थोड़ी देर से मानते हैं, लेकिन मुझे बहुत, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ, मेरी सारी बात मानते। दे आर ऑल हेल्थ इंथुजियास्ट। ये गणेश सामंत तो ऐसा हेल्थ इंथुजियास्ट हो गया कि मैं आपको क्या बताऊं, एंड ही इज डैम हेल्दी पर्सन। इन्होंने पानी बंद कर दिया बिल्कुल, और बाद में कहते हैं अरे 1-1 घंटे तक याद ही नहीं रहता है, और दे आर एंजॉयिंग। सो एक बार मना कर दीजिए अपने दिमाग को कि मुझे खाते समय पानी नहीं पीना। ये माइंड का कंट्रोल, आपको जरूरत नहीं है एक्चुअली, लेकिन क्योंकि आदत है, और ये जो जीव है ना वो कहता है मुझे पानी दो। आप दिमाग को बोलिए, दिमाग कहेगा नहीं चाहिए पानी, तो आपको प्यास लगेगी। पानी की जरूरत, आवश्यकता, तलब, डिजायर ही नहीं हो, एंड दे आर एंजॉयिंग। और मैंने रोटरी में 1 साल पहले दिया था। ही इज माय कलीग मिस्टर भल्ला, रोटेरियन भल्ला, 76 ईयर्स। एंड जब भी मिलता हूं पहला चीज कहते हैं स्वतंत्र। रियल टिपिकल पंजाबी दोस्त है मेरे। स्वतंत्र यार, मेरा सुबह का प्रॉब्लम कॉन्स्टिपेशन का खत्म हो गया। भल्ला जी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके जैसे लोग मुझे फीडबैक देते हैं कि वाटर थेरेपी से बहुत लोगों को फायदा हुआ है, इनको भी। और अगला जो मैं फोटो दिखाने वाला हूं दोस्तों, वी हैव लॉस्ट हिम जस्ट लास्ट मंथ, रोटेरियन, लेट रोटेरियन दालवी, 87 ईयर्स ओल्ड। लास्ट ईयर मैंने रोटरी में बॉम्बे में दिया था। एंड जोशीला, एक्साइटिंग। दिसंबर में हम, जनवरी में हम थे एक पिकनिक में, रोटरी की तरफ से गए थे, एंड मिस्टर दोलवी एंड हम लोग एक ही रूम में थे। एंड हमेशा कहते थे कुमार साहब बहुत फायदा होता है आपके वाटर थेरेपी से, ब्रीदिंग से, वाटर थेरेपी से। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन मैं इनका फोटो हमेशा, इनकी तस्वीर मेरे दिल में है, इनकी फोटो मैं हमेशा यूज करता हूँ। और ऐसे ऐसे लोग से मुझे एनकरेजमेंट मिलती है कि मैं जो प्रैक्टिस कर रहा हूँ इतने सालों से, जिससे मुझे फायदा हो रहा है, मैं दोस्तों को बांटूं। और इसलिए मैंने ये कोशिश किया है कि आप लोग के साथ कि मैं ये वाटर थेरेपी पे शुरू करूं। तो दोस्तों, आप पानी पिएंगे, वाटर थेरेपी जो मैंने बताया, 100 साल जिएंगे, हेल्दी जिएंगे, वेल्दी जिएंगे और हैप्पी जिएंगे। सो ब्रीदिंग फॉर 100 years लाइफ, डीप ब्रीदिंग, प्राणिक ब्रीदिंग शुरू कीजिए।
और आज से ही वाटर थेरेपी शुरू कीजिए। आप देखेंगे जब मंडे को हम आपसे मुलाकात करेंगे, जैसा मैंने कहा है, मंडे को ठीक 1:25 में हम लोग हेल्दी फूड पर